तो हम लोग रेफरेंस बुक कैसी सिन्हा एक्सरसाइज 1.1 के टाइप 1 के प्रश्नों को हम लोगों ने किया था, देखा था किसी सेट को हम लोग कैसे डिक्लेरिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे बतलाएं कोई सेट है कि नहीं है। आज हम लोग लेक्चर 2 की बात करते टाइप 2 की बात करते हैं। और टाइप 2 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म करने का मतलब सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, ये बात बता चुके हम। आपका जो सेट का फॉर्म था वो दो टाइप में था, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म था। ये दो फॉर्म था, है ना। इसमें हम लोग जो भी सेट होता था इस प्रकार से दिखता था, डॉट 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 ऐसा दिखता। हाँ, और यहाँ जो उसी सेट को लोग क्या लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स और कंडीशन। हाँ, और ये कंडीशन क्या है, कंडीशन अपने हिसाब से नहीं सोचेंगे, प्रश्न के हिसाब से सोचेंगे, सम्स के अनुसार सोचेंगे, जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म दिख रहा है उसको आपको एक्स सच दैट एक्स यहाँ आपको लिखना है। तो इस वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं, ये सच दैट की जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं। या तो वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं, वाई सच दैट वाई, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से लिखना है। मतलब क्या है कि उधर क्या होगा नहीं पता, यहां तक तो ये होगा कंफर्म पता। उधर क्या होगा नहीं पता, उधर तो प्रश्न बताएगा, इधर क्या है इतना जो हम लोग लिख लेंगे और इसके बाद हम लोग कंडीशन के अनुसार सोचेंगे। तो क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स। ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। तो यहां पर आपको कहा गया है बहादुरों, देखिए आप लोग को यहां पर प्रश्न संख्या 2 प्रश्न संख्या 3 में दोनों सेम बात कहा गया है, इसीलिए मैंने प्रश्न संख्या 3 के मैंने स्टेटमेंट को नहीं लिखा, डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं। तो क्या कहता है, ए जो दिया गया है, जब गौर करेंगे यहां पर जो हम लोग को लिखेंगे वो सारा का सारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सेट बिल्डर फॉर्म देखेंगे आप। रिक्वायर्ड सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता किसके लिए, इस प्रश्न के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये जो रोस्टर फॉर्म है इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहां पर ए लिखा हुआ है, ए लिख देते हैं इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लिख दिए। अब देखेंगे यहां पर x क्या है, जरा गौर करेंगे, -1 0 1 2 3 4 से कहां तक गया, 8 तक गया है। सबका सब क्या है, कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट डिजिट है। तो ये क्या है, इंटीजर है। तो क्या बोलेंगे, x इज इंटीजर्स। x क्या जो है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। लेकिन क्या इंटीजर कैसा होता है, जरा देखेंगे आप, 0 1 2 3 4 इधर दूर तक जाएगा, -1 -2 -3 इधर दौड़ेगा। लेकिन क्या सब कुछ लिखा गया है, नहीं। तो हम लोग यहां पर क्या कारण डालेंगे, कंडीशन में उसको थोड़ा लिमिटेड करेंगे। लिमिटेड क्या बोलेंगे कि x जो है -1 के बराबर है, x जो है -1 के बराबर है, लेकिन किसके बराबर छोटा है, 8 का। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपने क्या किया, बतलाया, यहां तक बतलाया x इंटीजर है, लेकिन इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बोला नहीं, यहां तो -1 से लेकर 8 तक ही है। तो -1 को भी ले लीजिए और लेने के लिए क्लोज इंटरवल इक्वल टू भी और 8 तक ले लीजिए। यदि आप यहां पर लिखते हैं ये चीज को, ये भी लिख सकते हैं -2x लेस देन 9। इसका देखिए दोनों सेम चीज लिखा हुआ है। यहां क्या लिखा हुआ है, जरा गौर करेंगे, x जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू -1 मतलब -1 भी जाएगा, लेस एंड इक्वल टू 8 मतलब 8 भी आएगा। और यहां पर क्या है, x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा मतलब 2 को छोड़ चल, लेस देन 9 को भी नहीं लेना है, मतलब 8 तक चलेगा। तो आप इसको लिखें चाहे इसको लिखें, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने कंडीशन लिखा है,
ठीक है, आगे देखें क्या कहता है। 3 6 9 12 नहीं, 3 दूनी 6, 3 9, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 जा 9, लगता है कि 3 का पहाड़ा है नहीं, और इधर डॉट 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 है, इसका मतलब कहां तक जाएगा उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको लिखेंगे b इक्वल टू, जरा गौर करेंगे, b इक्वल टू लिखा है क्या, x सच दैट x इक्वल टू 3n। देखिए पहाड़ा लिखा दिए 3n, n का वैल्यू क्या रखेंगे 1, n का वैल्यू 2, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 3 9 4 12 ऐसे हो जाएगा। एंड देखेंगे आप, एंड, लेकिन जो n जो है वो बिलोंग्स टू करना चाहिए आपका नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि यदि आप इस कंडीशन को नहीं लिखते हैं तब तो बका हो जाएगा। ये बोला ना n का -1 भी लेंगे तब तो -3 मिलेगा, वहां पर है -3 नहीं ना, n का वैल्यू 0 लेंगे तब 0, वहां पर 0 है नहीं। तो जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, n कहता है रुक 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 जा, हम प्राकृत संख्या हैं, प्राकृत संख्या को लेना, नेचुरल को लेना है। तो बोले अच्छा प्राकृत है तो प्राकृत में कौन कौन आता है, 1 ले लो एक बार, 3 1 जा 3 गुड, नेचुरल नंबर 2 2 3 2 जा 6, सब कुछ मिल रहा है नहीं। तो इस प्रकार से ये मेरा आंसर हो जाएगा। सी नंबर में आप देखेंगे क्या है, देखिए सी नंबर में आपका जो देख रहे हैं x क्या है, एंड x सच दैट x का पावर 4 - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, x का पावर 4 जो है x का पावर 4 + 1 जो है इक्वल टू 0 है, क्योंकि आप जानते हैं क्या पावर 4 है, और जब पावर 4 है तो 4 वैल्यू होंगे, 4 वैल्यू होंगे। और इससे पहले आपको जो सर कॉम्प्लेक्स नंबर बतलाए होंगे वहां दिखलाए होंगे x² इक्वल टू 1 +1 इक्वल टू 0। आपको ये सिखलाए होंगे कि x इक्वल टू जो होगा √-1, इसको i होता है तो प्लस माइनस आई होगा, मतलब एक बार प्लस आई और एक बार माइनस आई होगा ना। तो उसी प्रकार जब हम लोग को यहां पर स्क्वायर रहता है तो 2 वैल्यू, क्यूब रहता है तो 3 वैल्यू, 4 रहता है तो 4 वैल्यू। इस चीज को आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी समीकरण के जितने भी पावर होते हैं, है ना, और वो इंटीजर होना चाहिए, उसके उतने रूट्स होते हैं। प्रूव करना था ना, प्रूव दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग ओनली 2 रूट्स। झारखंड सर क्या बोला था कि सिद्ध करें कि द्विघात समीकरण के 2 मूल्य ही होंगे। तो क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर था, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4। इस प्रकार से यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये चारों का चारों नंबर मिल जाएगा। इसको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे सीखेंगे आप कि ऐसा क्यों सॉल्व करेंगे। आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो आप इसको देख सकते हैं, बखूबी आप इसको समझ सकते हैं। इससे पहले सर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 वैल्यू आएगा, कौन 1, फिर कौन -1, फिर कौन आई यहां पर क्या है, आई में नहीं आयोटा, यहां पर आई क्या है जी, आयोटा है, क्या है आयोटा है। और यहां पर आई जो हम लोग का आयोटा है और ये -1 है, ठीक ना। तो हम लोग यहां पर इसको लिख के, इसको यहां पर माइनस करना चाहिए था। अब इसको हम लोग यहां पर इक्वल टू हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी बुक लिखता होगा, जो कि इधर जाके इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि x का पावर 4 - 1 इक्वल टू 0। अब जब गौर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 आएगा, अंडर रूट नहीं आएगा, 4th रूट आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि देखिए पावर क्या मिल जाएगा 1/4, ठीक है। तो आगे क्लास में पढ़ना है nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी 1 का रूट निकालना है। तो यहां पर 4th रूट ऑफ यूनिटी है, कितना है जी 4th रूट ऑफ यूनिटी। तो याद रखेंगे आप, देखेंगे आपको बता देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी इसका मतलब 1 का पावर 1/2, इसका होगा +-1 होगा, 2 ठो होगा, एक बार प्लस वाला होगा एक बार माइनस वाला होगा, ठीक ना। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब क्या होता है 1, क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, इसका मतलब होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वाले सर पढ़ाए होंगे, याद रखिएगा आप इसको। तो क्यूब रूट ऑफ
ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक रूट ऑफ यूनिटी 1, इसका मतलब 1 का पावर 1/4 इक्वल टू 1 होता है, -1 होता है, आई होता है, माइनस आई होता है, आयोटा। ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है, क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। तो आपको इसको याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का पावर 1/2 इक्वल टू कितना होता है, 2 +1 -1, क्या होता है, +1 -1। इसको बोलते हैं वर्गमूल, इसको बोलते हैं घनमूल, इसको बोलते हैं फोर्थ रूट, चौथा मूल है ना। तो देखो इसको वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल 2, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, +1 -1। 1 का क्यूब घनमूल, क्यूब रूट सॉरी घनमूल क्या होगा, 1/3, 1 ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ रूट 1 -1 आई माइनस आई, यहां पर क्या है, आयोटा है। तो आप इसको क्या करेंगे, इसको जरा सा याद रख लेंगे, ठीक ना। चलिए तो उसको आप लिख लिए, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इधर देखते हैं आगे क्या है, ई बकोल क्या बोल रहा है, A1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, जरा गौर करेंगे। तो सबसे पहले आंख बंद करके इसको लिख ही देंगे, क्या लिखेंगे, A = x सच दैट x, आगे सो चल जाएगा जो होगा सो, वर्तमान में जी लेते हैं, इक्वल टू, यहां देखिए रे 1, वहां 1 से 2 ज्यादा, यहां पर होगा आपका 4 होगा, मैंने क्वेश्चन शायद गलती लिखा है, देखो 2 उसका 2 ज्यादा, 3 उसका 2 ज्यादा, यहाँ 4 उसका 2 ज्यादा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, n और n+2। देखिए अब n का वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो 1/3 मिलेगा, 2 रखिए तो 2/3 मिलेगा, 4 रखिए तो 4/6 मिलेगा। तो जरा गौर करेंगे बहादुर, एंड लिखेंगे, एंड n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब जो स्टार्ट हो 1 से, 1 2 3 4। आप देखिए ना, ट्राई कीजिए, n का वैल्यू 1 लीजिए तो 1/1 + 2 तो 1/3, n का वैल्यू 2 लीजिए, अपने से हम नहीं ले रहे हैं, ये n नेचुरल नंबर कंडीशन से ले रहे हैं, n का वैल्यू 2 रखिए तो 2/4, देखिए मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कंडीशन को समझना है, लिखना है। आगे देखिए 1 4 9 16, 1 का देखिए, सोचिए इधर 1 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब यहाँ स्क्वायर स्क्वायर खेल रहा है ना, एक सच दैट x = n² एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। यहां इंटीजर क्यों लगाएं, और ये इंटीजर का मतलब क्या होता है, 0 +-1 +-2 +-3 यही ना होता है। और यहां जो नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, सॉरी यहां जो नेचुरल नंबर की बात कर रही है, n = क्या, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है नहीं। तो सोचिए जरा सा गौर करेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर में आप लगाते हैं माइनस तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस देखिए 0 नहीं है ना, क्योंकि यहां पर 0 नहीं है। देखिए 1 लगाइए तो 1 का स्क्वायर 1, -1 लगाइए -1 का स्क्वायर -1, 2 लगाइए 2 2 जा 4, -2 लगाइए 4, यही चीज मिल रहा है ना। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का यहां पे सोचना है कि टर्म को कैसे लिखा गया है और उसके हिसाब से हमें आगे चलना है कि 2 5 10 2 5 10। देखिए यहाँ अंतर कितना का है, 3 का, यहाँ पर कितना है, यहाँ कितना है 5 का, इसका मतलब इससे नहीं चलेगा। तो ऐसे देखते हैं, जरा सा ध्यान देंगे, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, c = देखिए x सच दैट x = n² +1 लिखिए एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए n² +1, n का वैल्यू 1 रखिए तो 1 1 जा 1 +1 2 मिला, 2 रखिए 2 2 जा 4 +1 क्या मिला 5 मिला, 3 रखिए 3 3 जा 9 +1 10 मिला, सब कुछ सही मिल रहा है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सोचना है। देखिए 5 7 4, देखिए यहाँ पर 5 5 है, उसके बाद 7 2 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, फिर यहाँ पर कितना है 2 का अंतर है। तो इस प्रकार से आपको सोचना है। तो यहाँ पर देखिए 5 9 13 है, तो आपको भी यहाँ पर सोचना है। देखिए यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर चाहिए तो एपी में है, तो आप इसको जो है इस प्रकार से आप बना लेंगे, ठीक है। तो आगे और बुक में क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चंस हैं, आप इसको बना लेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब बतलाए थे आपको, एक्स वगैरह कुछ नहीं दिखना है, डायरेक्ट सारा एलिमेंट दिखना है, नहीं कोई कंडीशन नहीं, कोई झोल झाल नहीं, कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट सबको आ जाओ सारे एलिमेंट को लिख दो, यही ना। तो देखिए क्या कहता है, एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर है, इंटीजर है, लेकिन जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ये मेरा रिक्वायर्ड लिख सकते हैं आप, जो लिखे थे रिक्वायर्ड सेट बिल्डर सेट टेबुलर फॉर्म, तो क्या लिखेंगे देखेंगे इधर आप, इंटीजर है, कहां से स्टार्ट है, -1 से, तो -1 से इक्वल टू है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए गलत बात, 9 में इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो कहां तक, 8 तक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसका, देखिए एक्स दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, देखिए दो कंडीशन, इंटीजर है मतलब कंप्लीट नंबर लेना है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ओड, ओड मतलब 1 3 5 7, यही ना। देखिए क्या कहता है, एक्स इज ग्रेटर देन -2, इंटीजर जब लेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखिए तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, देखिए ऐसा लेना है, इंटीजर ये सारे होंगे, इधर भी दूर तक जाएगा, इधर भी दूर तक जाएगा, मतलब रुको रुको भाई रुको, सब नहीं लेना है, ओड इंटीजर लेना है, और जब ओड लेना है तो क्या बोला है, 1 होगा 3 होगा 5 होगा, फिर क्या होगा, -1 होगा -3 होगा, बोले भाई रुको अभी भी नहीं चलेगा, अभी हम लोग धीरे धीरे उसको लाइन क्लियर कर रहे हैं, जैसे हम बुलाएंगे कि सारे स्टूडेंट्स आ जाएं तो सारे आ जाएंगे, रुको जिसका नाम ए से है वो लोग आ जाएंगे, ठीक है, तो ए वाला सब आ जाएगा, बोले रुको ए से स्टार्ट है लेकिन जेड से खत्म है, वो सब आ जाए, तो फिर तो वहां कंडीशन पे कंडीशन, धीरे धीरे भीड़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो वैसे ही हम यहाँ पर भीड़ को कम करेंगे और जो रिजल्ट होगा उसको लिखेंगे। तो देखिए ये मिला ओड इंटीजर, ओड इंटीजर चला गया, लेकिन क्या कहता है, ग्रेटर देन 2, -2, तो -2 से बड़ा कौन है, दाईं ओर, मतलब कौन कौन डबल टिक चलेगा, ये चलेगा ये चलेगा ये चलेगा और ये चलेगा, यही ना, और डॉट 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 चलता रहेगा, क्योंकि इधर बहुत दूर तक दिया है, कोई लिमिटेशन नहीं दिया है, बाउंडेड नहीं दिया गया है। तब देखिए हम लोग का आंसर क्या होगा, बताइए आप, -1 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, एंड सो ऑन, इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहां पर देखिए जब इस प्रकार से लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा तो बॉन्डेड होगा, इधर भी खत्म हो जाएगा और इधर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखिए एक तरफ है तो एक तरफ खुला है, कहता है एक्स इज नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर कहां स्टार्ट होगा, देखिए इधर नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होगा, 1 2, देखिए एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो रुको भाई 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा कौन होगा, 6 7 8 9, बोले रुको भाई कहां तक, 26 तक, ये 26 तक जाएगा, बस आया, ठीक है ना। तो हमने इंटरवल आपको बताया है, इंटरवल में सब समझ सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अभी हम बतलाए थे, एक्स क्या बतलाए थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यही ना बतलाए थे अभी आपको, याद रखिएगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको ये बतलाया गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यों होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं, मेरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो अपलोड आप देख सकते हैं इस पे कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहां से है, सर भी आपको पढ़ाया है, वहां भी प्रूफ बताया गया होगा आपको, ठीक ना। देखिए अगला क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इक्वल प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा। तो गिवन क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर 4 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको ऐसे बना लेते हैं हम लोग, जरा गौर करेंगे। ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -4। याद कीजिए द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो बताइए एक्स इक्वल टू क्या होता था बहादुरों, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो चलिए -b -1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4
-4 ना, तो भाई क्या मिलेगा 2 × 1, तो फाइनली क्या मिला -1 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा 4 × 16 1 17 ना, 17/2, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए, बोलिए -1 प्लस √17/2 कोमा -1 माइनस √17/2, नहीं क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला है। एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 24, प्राइम अभाज्य, झारखंड सरकार अभाज्य, अभाज्य मतलब ना भाज्य और ना भाज्य मतलब बंटवारा नहीं हो सकता है, तो अभाज्य हो गया, मतलब कौन कौन होता है बताइए, 1 होगा, फिर बताइए सॉरी 1 अभी जो है आप भाज्य अभाज्य नहीं लिख सकते हैं, 2 3 5 चलता है ना, देखिए लेस देन 24 तो क्या होगा 2 3 5 फिर 11, ऐसे लास्ट में 24 के पहले कौन होगा 23, ये हो जाएगा आंसर। तो इसी पर x 2 डिजिट नंबर हुज सम इज 4, सम इज क्या होना चाहिए 4, 2 डिजिट 2 अंकों वाली वो सारी संख्या लिखें जिसको ऐड करने पर कितना आना चाहिए 4, तो देखेंगे आप 2 2 होगा 22 होगा, है ना, फिर 1 3 होगा, 3 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, फिर बताइए 4 0 होगा, 40 भी होगा। अब बताइए इसके अलावा कोई और है जिसको ऐड करने पे क्या मिलता है 4 मिलता है, नहीं, 2 2 हो गया, 1 3 3 1 और 4 0, ठीक है, 0 4 नहीं, ये 1 डिजिट होगा, क्योंकि 0 की गिनती राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड नहीं होती है, हाँ होती है जब बीच में इसके कोई नॉन, जब इसके लेफ्ट पे कोई नॉन 0 अंक होगा तब, ठीक ना। आगे देखते हैं हम लोग, एक्स दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इन एक्स स्क्वायर 40, इससे स्क्वायर क्या करना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, इसका 40 का 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 7 का 49, तो 49 नहीं चलेगा, 6 6 या 36, देखिए स्क्वायर करने पे 40 से कम आना चाहिए, देखिए यदि 7 लेते तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इंटीजर यहां नेगेटिव भी ले सकते थे तो नेगेटिव का स्क्वायर पर वही मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या बोला है पॉजिटिव बोला है, कंडीशन पे हम लोग भाग रहे हैं। आगे देखिए यहां पर देखेंगे एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का सेट बनाना, हम क्या बोले थे रिपीट नहीं करना है, पी लिखा मैंने कोमा आर लिखा मैंने, ओ लिखा, पी लिख चुके हैं, ओ लिख चुके हैं, आर लिख चुके हैं, टी फिर आई फिर ओ लिख चुके हैं, एन, मतलब जो प्रोपोर्शन जो है वो कौन कौन वर्ड से मिला हुआ है, कौन कौन लेटर से, पी आर ओ टी आई एन, यही सारा जो लेटर है का प्रयोग करके प्रोपोर्शन बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग टेबुलर फॉर्म में बदलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या सीखा, टेबुलर फॉर्म से सेट बुलर फॉर्म, सेट बुलर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म। तो आगे आपका क्वेश्चन 5 और 6 जो है वो सेम टाइप है, 7 हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बहादुरों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 7 है मैच करना है, मैच इच मिलान करें प्रत्येक को ऑफ द सेट, दिए गए सेट को ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड, लेफ्ट साइड जो वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब वर्णन किया है, इन द रोस्टर फॉर्म, जो लेफ्ट साइड है वो क्या है रोस्टर फॉर्म में लिखा गया, विद द सेम सेट, उसके बराबर सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म, और राइट में जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको मैच कराना है। मतलब क्या दिया गया है, एक तरफ दिया गया है टेबुलर फॉर्म, दूसरे तरफ उसी का दिया गया है सेट फॉर्म, लेकिन उलझा के दिया गया इधर उधर, तो आपको मैच करवाना है, ठीक है, बतलाना है। तो चलिए हम लोग, ये तो बेचारा सीधा लोग होता है, इन लोग से उगलवा लेते हैं, इन लोग का अपना गुनाह कबूल करवा लेते हैं कि तुम लोग है क्या चीज। तो देखते हैं हम लोग क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 18, हाँ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 हो, लेकिन 18 को विभाजित करने वाला 18 का भाज्य जो, तो बताओ 18 को भाग करने वाला कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 से भाग लगता है ना, 2 19 9 जा, फिर कौन आएगा बोलो, 3 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, और फिर 18 से जाएगा, उसके बाद कोई नहीं।
ठीक है, मतलब वो सारी अंकों को लिखें जिसके थ्रू 18 भाग लगता है भाई जो। तो ये सब है। एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा। हरियाणा में एच होगा, ए होगा, आर होगा, वाई होगा। बोले डबल बात, गलत बात। सेट कभी रिपीटेशन अलाउड नहीं करता है। ए हो चुका है, एन। सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड लिटिल, चलिए एल, आई होगा, कोमा, टी, एल हो चुका है, ई, यही ना। चलिए कहता है एक्स इज द नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, एंड इज डिविजिबल ऑफ 12। वैसी संख्या खोजिए बहादुर जिससे 12 भाग लगता है, डिविजिबल है, डिवाइजर है। तो देखो क्या है, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 जाएगा, 5 से 6 जाएगा, 12 जाएगा, यही ना जाएगा। अब देखिए बराबर बराबर कौन हो गया, पहले के बराबर कौन हो गया, बी। तो आंसर में क्या आएगा, देखिए तो आंसर में पहला का बी हो जाएगा। ये नहीं कि यहीं से खींच दीजिए, बच वाला काम नहीं। फिर देखिए एल आई टी ए लिखा है, एल आई टी ई, ये किसका है, सी। दूसरा का कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, करेक्ट मैच। 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12 किसका, डी। तीसरा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा बहादुरों। फिर यदि चौथा नहीं भी जानते हैं तो एक गुण बच गया है, देखो ए, चौथा का ए। आज इस प्रकार से